तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर जो 8 है सीक्वेंस एंड सीरीज और एक्सरसाइज 8.1 तक हम लोग का हो गया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब हुआ इस तरह से, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। इस तरह जब आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं हमको 20 नंबर का टर्म मिलेगा, 20 टर्म मिलेगा। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा बढ़ते रहेंगे तो 20 मिलेगा। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमको 8th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी जीपी का जो सीक्वेंस होता है उससे हमको दो चीज़ निकल जाएगा। फर्स्ट जो हमको फाइंड हो जाएगा, शुरू जो दिख रहा है ये वाला, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म। हाँ, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है? 5/2। ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हो गया कितना? 5/4। 5/4 डिवाइड बाई 5/2। हम लोग जानते हैं जब A B C D जब 4 रेशियो में होना तो इसको लिखने का तरीका होता है कैसे? 5/4 को लिखते हैं और इस 2 को सबसे ऊपर और यहाँ का 5 इस जगह पे लिखते हैं। तो इससे 5 से 5 कटा और 2 का टेबल में यहाँ से कट गया, तो फाइनल हमको मिला 1/2। यानी हम लोग के पास R जो आया है वो है 1/2। अब हम लोग सीधे निकालेंगे कौन सा टर्म? 20 टर्म। तो 20 टर्म अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला बताए थे कि A होगा, R होगा, ऊपर में 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AR और ऊपर में 19, R का पावर 19। क्योंकि अगर nth की अगर बात करेंगे, यहाँ अगर nth टर्म होता है तो फॉर्मूला हो जाता है AN इक्वल टू, यहाँ हो जाता है A, यहाँ है R, और यहाँ जब n होता है तो यहाँ पावर हो जाता है n-1। तो अगर यहाँ 20 हो जाएगा 19। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। A का वैल्यू कितना है? 5/2 इंटू R का वैल्यू है 1/2 और 1/2 का पावर कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ तो भाई 5/2 है और इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 19 तो 1 ही मिलेगा और नीचे 2 का पावर 19 हो जाएगा इस तरह से। अभी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही मिलेगा और 2 का पावर यहाँ 1 है, समझिए ऐसे 2 का पावर 1 जब मल्टीप्लाई करेगा 2 का पावर 19 से तो ये मिल जाएगा 2 का पावर 20। तो मिल जाएगा नीचे कितना? 2 पर पावर 20। अब 2 पर पावर 20 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इतना लंबा तोड़ना पॉसिबल है नहीं, इसीलिए फिलहाल अभी हम लोग आंसर यही छोड़ देंगे और 820 का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो इतना मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग को क्या करना है कि जब 820 निकल गया हम लोग को निकालना है nth टर्म। क्या निकालना है? nth टर्म। देखिए यही निकाल देते हैं nth टर्म। ये निकालेंगे 820 टर्म, अगला निकालेंगे nth टर्म। अब nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ARn-1। A का वैल्यू जो है वो है 5/2, R का वैल्यू है 1/2, पावर हो जाएगा n-1। ठीक है, क्योंकि nth टर्म का निकालना है तो n ही रहेगा। अब वाला हम लोग को क्या आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा इंटू 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही मिल जाएगा, लेकिन 2 का पावर जान रहे कितना मिलेगा? 2 पर पावर n-1। अब हम लोग को हो जाएगा यहाँ 5 इंटू 1 5, और इनका अगर सोल्यूशन करेंगे तो इसका पावर 1 है, तो पावर 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, तो सीधी सी बात है 2 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर n-1 होगा। तो पावर तो दोनों ऐड किया जाएगा तो 1 प्लस n-1, तो -1 से +1 कटेगा तो 2 पर पावर क्या बचेगा? केवल n। तो यहाँ हो गया हम लोग को 2 पर पावर n, तो ये निकल गया an का वैल्यू।
इस तरह हम लोग का दोनों वैल्यू निकल गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि हम लोग को 20 टर्म भी पता करना है और फिर हम लोग को nth टर्म भी पता करना है। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट टर्म 5/2 हो गया। कॉमन रेशियो हम लोग क्या किए, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए। तो हम लोग को कॉमन रेशियो r मिला। r जो मिला वो मिल गया 5/2। 5/2 मिलने के बाद हम लोग क्या किए, a20 का वैल्यू निकाले, फिर a10 का वैल्यू निकाले। क्लियर है? मतलब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड क्या करने के लिए बोला जा रहा है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे पहले हम यही लिखेंगे कि हम लोग को 8वां टर्म यानी 8th टर्म का वैल्यू मालूम है 192। उसके बाद कॉमन रेशियो भी मालूम है कितना, r = 2। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द 12th टर्म, यानी हमको निकालना है 12 = क्वेश्चन 1। ठीक है? इंफॉर्मेशन के तौर पे a8 का वैल्यू दिया हुआ है 192, r का वैल्यू दिया हुआ है 2 और a12 का वैल्यू क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसके मदद से ही क्या कर लेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, क्योंकि r तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यही से चलेंगे कि a8 का वैल्यू दिया हुआ है 12, मतलब 192 a8 का वैल्यू लिख सकते हैं a r⁻7 = 192। क्या लिख सकते हैं ना, nth टर्म का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं a r⁻7। अब इसमें से r का वैल्यू हम लोग को मिला है, तो a हो गया और r का वैल्यू 2/7 हो गया इधर, और इधर हो गया हम लोग को 192। अब जब 2/7 इधर से मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो a का वैल्यू मिल जाएगा 192 डिवाइड बाई 2/7। अब 2/7 को अगर लिखना चाहें तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 2 × 2 7 बार करना पड़ेगा। तो 7 बार करेंगे कितना मिल जाएगा, 128 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 128। क्या ये कटेगा, देख लेते हैं जहाँ तक डिवाइड लगता है, करके देख लेते हैं। अपने 2 का टेबल देखते हैं, 6 बार में आएगा, है ना। ये 2 का टेबल में 9 और 6 96 बार में आएगा। किसी का टेबल में आ रहा है, नजदीक में है ना। 8 का टेबल में आ जाएगा, ये 8 का टेबल में ये भी आ जाएगा, है ना। फिर ये 4 का टेबल में आ जाएगा, ये 4 का टेबल में आ जाएगा, यानी a का जो वैल्यू आया वो मिला 3/2। हम लोग को जब a क्लियर हो गया, a आ गया और r तो हमको पहले से मालूम था, तो हम लोग अब सीधे क्या कर सकते हैं, 12th टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो 12th टर्म को फाइंड करने के लिए सीधे फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि a12 = a r⁻11। a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ कितना, 3/2 और r का वैल्यू जो है वो है 2। तो 2 पर पावर क्या हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 2/11। अब तो 2 तो है ऊपर में है ना, और नीचे एक 2 है, तो इसका सीधे बात है 2 का टेबल पावर 1 है, तो पावर घट जाएगा। तो आंसर कितना देगा, 3 × 2⁻10। समझ में आया कि नहीं, कैसे किए, ऐसे 2⁻11 है, डिवाइड में 2/1 है। डिवाइड रूल क्या कहता है, डिवाइड रूल कहता है कि पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर डिवाइड में होता है तो वही रूल के यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पे पावर 11 था, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2⁻10 बच गया। अब इसको चाहेंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पूरा, लेकिन 2⁻10 समझ रहे हो, 2⁻10 बाहर पढ़ना है, कितना आएगा, 2 नहीं केवल 2⁻10 का, 3 का तो 3 रहेगा, केवल 2⁻10 हमको लगता है 1024 के आसपास आएगा। देखो तो चेक करो थोड़ा, 1024 इतना है। 2⁻10 का वैल्यू मिलेगा 1024। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा,
3 4 12, 3 4 12 2, 3 4 6 7 और यहाँ से 30, आंसर आएगा 3072, है ना। तो ये जो वैल्यू हुआ 3072, ये 12 नंबर का वैल्यू है। मतलब जिस एपी को ये बनाया गया होगा, जिस एपी का जो एथ टर्म है वो 192 है, तो उसी एपी में जो 12th टर्म होगा वो अपने आप को कितना होगा 3072 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हम लोगों का आंसर होगा, फाइनल आंसर। ठीक है ना। चलो अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड में है, क्वेश्चन है कि फाइंड फिफ्थ एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर, जिसका वैल्यू पी क्यू एंड एस, यानी फिफ्थ टर्म का वैल्यू है 5 पी और 8th टर्म का वैल्यू है क्यू और 11th टर्म का वैल्यू है एस रिस्पेक्टिवली, सो दैट, ये हमको शो करना है। ठीक है, इतना हम लोग को ला के दिखाना है। तो सबसे पहले जो यहाँ वैल्यू दिख रहा है सबके वैल्यू को लिखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो दिया है वो दिया है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू कितना दिया, पी दिया है ना, पी दिया है। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ऐसे ए आर का पावर 4 बराबर पी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर उसी तरह हम लोग को दिया गया है, जैसे ये A5 दिया था उसी तरह 8 का दिया हुआ है, तो लिखेंगे A8 इक्वल टू क्यू, और A8 का वैल्यू लिख सकते हैं ए आर पर पावर 7, ये हो गया क्यू, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। उसी तरह हम लोग को तीसरा मिला हुआ क्या, 11th टर्म। 11th टर्म का वैल्यू है एस, इसको लिख सकते हैं ए आर पर पावर 10, ये हो गया एस, ये हो गया इक्वेशन। तो तीन इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले से दिया हुआ है। हम लोग को ये शो करना है। शो करना मतलब हो गया कि P का स्क्वायर करने से PS के वैल्यू होगा, मतलब Q का स्क्वायर करने से PS के मल्टीपल के बराबर होगा। तो थोड़ा हम लोग यहाँ देखेंगे Q कौन वाला, ये है ना। तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, है ना। और हम लोग को सॉल्व करते करते कहाँ पहुँचना, इन दोनों के मल्टीप्लाई। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दो पहले एक पार्ट में निकालते हैं, LHS पे चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं, पहले LHS पे, फ्रॉम LHS पार्ट में चलते हैं। LHS में क्या दिया है, Q का स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, Q का स्क्वायर। हम लोग जान रहे हैं भाई Q का स्क्वायर दिया, तो Q का वैल्यू तुमको मालूम है ना। तो Q की जगह रखेंगे A R पर पावर 7 और यहाँ पावर कितना, स्क्वायर। अब इस पावर का क्या मतलब होता है कि A का भी होगा और ये पावर R का भी होगा, तो कुछ इतना मिल जाएगा, 7 × 2 40 हो गया। तो हम लोग ये किसका वैल्यू निकला, Q स्क्वायर वैल्यू निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS का वैल्यू निकालेंगे, फ्रॉम RHS। RHS में क्या दिया, P और S दिया, तो लिखेंगे PS इक्वल टू, तो P और S का मल्टीप्लाई करना, तो P का वैल्यू कितना, ये वाला A R पर पावर 4 इंटू S का वैल्यू, S का वैल्यू क्या है, A है, R पर पावर 10 है। हम लोग जानते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों का मिलकर पावर क्या बन जाएगा, 2। इसका पावर R का पावर 4 और R का पावर 10, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो पावर जब ऐड होता है तो R का वैल्यू कितना मिलेगा, 14। 10 प्लस 4 क्या हो गया, 14। अब आपको खुद देखो, क्या जो इसका जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि भाई आंसर आपका दोनों सही है, यानी कि LHS जो है वही आपका RHS आया, यानी ये हो गया आपका प्रूफ। या हम ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू दोनों के वैल्यू क्या है, इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन इतना ही बोला गया था। ठीक है, अगला जो हम लोग क्वेश्चन है, अच्छा गलत थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन लिखा गया था, यहाँ फाइंड लिखा गया, फाइंड नहीं था यहाँ पे, ये द था, ऐसे द फिफ्थ वैल्यू, 8th वैल्यू और 11th वैल्यू दिया हुआ था। अब सही है, ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा गया था, है ना। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 4 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन में कहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, यानी फोर्थ टर्म जो है किसी जीपी का वो है इक्वल है, किसके इक्वल है, तो स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, उसके सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। बात को समझोगे, ये कहना क्या चाह रहा है सवाल में
कि फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ए फोर्थ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, तो बोला गया कि इसका जो सेकेंड टर्म का स्क्वायर के बराबर होगा, सेकेंड टर्म ये हुआ इसका स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया हम लोग का पहला इंफॉर्मेशन। इसको कैसे पढ़ेंगे कि फोर्थ टर्म जो है वो आपका इक्वल है, किसकी इक्वल है, तो स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेते हैं, देखते कुछ यहाँ जो भी मिल जाए। और आगे क्या दिया हुआ है, तो कहता है कि जो फर्स्ट टर्म आपका दे दिया -3, कितना दिया है, और आपसे बोला जा रहा है कि सेवंथ टर्म का वैल्यू हमको फाइंड करना है, सेवंथ टर्म वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमको मिला तो ठीक है, और क्या मिला हमको यहाँ से, फर्स्ट टर्म देखो लिखा गया था कि फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है कितना -3, और हम लोग को निकालना क्या है, ए सेवंथ टर्म। क्लियर है यहाँ तक, पहला इंफॉर्मेशन ये दिया, दूसरा ये दिया, और तीसरा हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिख रहा है A4, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू को लिख सकते हैं, इस टर्म का क्या लिखेंगे, AR⁴ याद है, फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, AR, केवल AR⁴ ही नहीं, R स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ये बनेगा AR⁴, ये बनेगा A का स्क्वायर और R का स्क्वायर बनेगा, सीधी सी बात है भाई। अब हम लोग जानते हैं कि इसके पास एक आर है, इसके पास 2 आर है, नीचे इसको ले जाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, यानी कि यहाँ तक ए को ए, इसका एक ए तो कट जाएगा, यानी यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, एक ए मिलेगा, ठीक है। और हम लोग को यहाँ से एक ए मिला। अब ध्यान देना ये चीज, इधर का आर स्क्वायर और इधर आर का पावर 3 है, जब ये इधर नीचे डिवाइड में आएगा, इसका आर का स्क्वायर, इसका आर का पावर 3 कटेगा, तो यहाँ से एक का पावर बचेगा, यानी इधर से क्या बचेगा, यानी कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं आर किसके बराबर मिला, और हम लोग को ए का वैल्यू पहले से मालूम है, कितना मालूम है, यानी आर का वैल्यू भी कितना मिल गया, ए का वैल्यू हमको पहले से -3 था, ए का वैल्यू में पुट करें तो आर का वैल्यू भी -3 मिल गया। अब हम लोग आगे का कौन सा वैल्यू निकालेंगे, सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ए का वैल्यू मालूम कितना है, -3, और आर का वैल्यू मिला -3 का पावर 6, अब इसका पावर 1, इसका पावर 6, तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि -3 पर पावर कितना हो गया, 7 हो गया, तो यही निकला हम लोग का वैल्यू। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके यार आंसर दिया होगा तो आप कर सकते हो, कितना होगा मल्टीप्लाई करने से, -3 इंटू -3 इंटू -3, कितना बार लिखना होगा हमको, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब इतना सारा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 7 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, माइनस में आएगा 7 बार। तो ये हम लोग का 7th का वैल्यू फाइंड हुआ। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आया था, क्वेश्चन में था फोर्थ टर्म दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है, A7 का वैल्यू निकालना है। कभी भी टर्म निकालना है तो सीधी सी बात है, 2 चीज का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो पहले फाइंड कर लेना होगा, पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो, 2 चीज फाइंड होने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर ऑफ टर्म को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, अगला हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो है विच टर्म पूछा जा रहा है, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म बताना है हम लोग को, किसका नंबर ऑफ टर्म बताना है, तो ऑफ द सीक्वेंस दिस, इस सीक्वेंस का, जैसे फर्स्ट नंबर दे दिया है 2, सेकेंड नंबर दिया है 2√2, थर्ड नंबर दिया है 4, तो इस तरह से पता कीजिए कि इसमें अगर आगे बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं तो 128 आएगा, तो आपको ये पता करना है कि कौन सा नंबर में 128 आएगा। जैसे हम बोलेंगे थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में कौन है, 4 है, 5 नंबर में कुछ ना कुछ होगा, 6 में भी कुछ ना कुछ होगा, तो वही नंबर निकालना है आखिर ये जो है कौन सा नंबर में है। अगर पता करना है कौन सा नंबर में है तो हम इसी को मान लेंगे nth टर्म।
क्या मान लेंगे, nth टर्म। देखो कैसे बनाओगे इसको। फर्स्ट टर्म तो मालूम है a हो जाएगा, कॉमन रेशियो निकालना बड़ी बात नहीं, आप डिवाइड कर दो, 2√2 को ऊपर रखो, सेकेंड टर्म को नीचे रखो, 2 से 2 कट गया, r का वैल्यू मिल गया √2। अब हम लोग मान लेंगे जो टर्म दिया है वो आपका क्या है, लास्ट टर्म है, यानी an है। an का वैल्यू कितना दिया है, 128। अब हम लोग अच्छे से याद है कि एथ टर्म का वैल्यू होता है a r पर पावर n-1, यहाँ हो जाएगा 128। अब a का जो वैल्यू है कितना है, 2 है, और r का वैल्यू कितना है, √2 है, पावर कितना है n-1 इक्वल टू हो जाएगा 128। अब ये समझा जाए थोड़ा सा कि जो ये रूट दिख रहा है ना, ये रूट, तो रूट का मतलब था पावर 1/2, तो ध्यान देना ऐसे कभी वैसा लिखा रहेगा, इसका मतलब हो गया 2, और ये जो रूट है उसका मतलब हो गया पावर में 1/2, इस तरह। ठीक है, तो हम लोग इसको इसी तरह लिखने का देखो काम करेंगे। और इस 2 को पहले मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज देते हैं, तो इधर केवल बच जाएगा मेरे पास क्या, ये वाला 2 बचेगा, इसका पावर 1/2 बनेगा, और पहले से पावर कितना था n-1, तो सीधी बात है जब पावर में पावर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के ऐसे दिखेगा, ये n-1 डिवाइड बाई 2। इधर का जो 2 मल्टीप्लाई में था वो तो इधर आ चुका है डिवाइड में, ये तो कट गया और बन गया कितना 64। अब ये मिल गया हमको 2 पर पावर n-1 डिवाइड बाई 2, इधर 64 है ना, और 64 को हम लोग 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, हाँ 6 लिख सकते हैं, 5 बार 32 होता है। अब ध्यान देना है तो क्या रूल होता है, ये एक्सपोनेंशियल पावर का रूल होता है कि अगर बेस आपका सेम है ना तो पावर भी आपका सेम हो जाएगा। इस बात का रखना है, अगर आपका बेस सेम है, जैसे ऐसे वाला टर्म कि x पर पावर m है और यहाँ भी x पर पावर n है, तो जब बेस सेम होगा ना तो आपका पावर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल पावर का एक समझिए तो रूल है, उस रूल के तहत हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि रूट इधर का 2 बेस सेम था, इसका पावर जितना भी दिख रहा होगा कि पावर में n-1/2 है, इसका पावर में 6 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ से n अब आराम से निकाल सकते हैं। ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो n-1 बराबर हो जाएगा 12, ये 2 उधर से मल्टीप्लाई हो, है ना, उसका -1 उधर भेज देंगे तो बन जाएगा n इक्वल टू -1 उधर आएगा तो बन जाएगा प्लस में 13, क्योंकि 12 + 1 13। समझ में आ रहा है कि एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा, 12 + 1 यानी कि n बराबर 13, यानी 1 इक्वल टू 13। इससे ये पता चल गया कि ये जो टर्म आपका दिख रहा है 128 वो आपका इस एक जीपी में 13 वाला नंबर वाला में मिलेगा, 13 वाला नंबर में मिलेगा, यानी ये जो आएगा अपने आप में कैसा, कौन सा नंबर में आएगा, 13 नंबर में, यानी 1 2 3 4, तो 13 नंबर में ये वाला आ जाएगा। फिर इसके आगे और भी नंबर से बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक सीक्वेंस है, ये तो आगे बढ़ता रहेगा। सीक्वेंस तो भाई इनफाइनाइट भी होता है, फाइनाइट भी होता है ना। चलो तो अभी हम लोग इसके बाद बी देखते हैं, और इसके बाद सी एक और क्वेश्चन है, वो वाला आप लोग कर लोगे, है ना, एकदम सेम इसी तरह बनाओगे। इसमें देखते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, √3 है, ये √3 दिख रहा है ना, यहाँ √3 है ना। उसके बाद जो अगर हम लोग r निकालेंगे तो r निकालने का हो जाएगा 3 डिवाइड बटा, और ये हो जाएगा √3। इसको कैसे काटते हैं तो ध्यान देना, ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, और नीचे से क्या एक √3 कट जाएगा, तो r इक्वल टू बन गया कितना, √3। a का वैल्यू भी √3, r का वैल्यू भी √3, और हम लोग को ये पता करना कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है 729 वो इस जीपी का कौन सा टर्म में है, कौन सा टर्म में ये नंबर 729 है। तो कैसे पता करेंगे, इसको हम लोग लास्ट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे कि ये जो अपने आप में लास्ट टर्म में है 729, nth टर्म का फॉर्मूला होगा a r पर पावर n-1, इधर हो गया आपका 729, a का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमको मिलेगा √3, फिर यहाँ अगर r का वैल्यू पर पुट करते तो वो भी मिलेगा √3 और पावर में n-1, और इधर हमको मिलेगा कितना 729।
तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये 3 दिख रहा है ना, मतलब इसको भी 3 का पावर में लिख लेते हैं। अगर हमको पता करना हो कि 3 का पावर में कितना में होगा तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं इस तरह से। 3 का टेबल में 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा 9, 3 का टेबल में 8 बार में, 3 का टेबल में 27 बार में, 3 का टेबल में 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में। कितना पावर लगेगा ये? 1 2 3 4 5 6, 3 का पावर 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 का पावर 6। क्लियर यहाँ तक? अब ये सबको भी 3 का पावर बनाने का काम करेंगे। तो पहले तो ये समझेंगे कि बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड करते हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर n प्लस 1, तो ऐसा n प्लस n माइनस 1। तो सीधी सी बात है, ये आपका प्लस ये आपका माइनस कट जाएगा, फाइनली क्या देगा यहाँ से n देगा। इधर कितना है 3 पर पावर 6। अभी भी बेस सेम नहीं है, इसको सेम करने के लिए रूट को ऊपर भेजेंगे, तो रूट जैसे ऊपर जाएगा मतलब इसका वैल्यू लिखेंगे तो बन जाएगा n/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। अब इधर कितना हो गया 3 पर पावर 6। अब बेस सेम हो गया। अब जब बेस सेम हो गया तो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं, n/2 = 6, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n 2 × 6 = 2 है, तो n का वैल्यू निकल गया 2 है। तो इसी तरह आपको C वाला भी बना लेना है, बन जाएगा ना, एक है बन जाना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, द नंबर दिस आर इन जीबी, ये जीबी में आंसर है। तो x का वैल्यू ऐसा क्या होगा, हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ अपने आप में जीबी में, इसे टेंशन नहीं लेना, ये जीबी में दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका फर्स्ट टर्म है आपका -2/7, सेकेंड टर्म x है, थर्ड टर्म -7/2 है। तो हम लोग तो जानते हैं जीबी है तो इसका कॉमन रेशियो तो सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसका क्या कर लेते हैं, कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ a = -2/7 हो जाएगा, और कॉमन रेशियो अगर निकालेंगे तो इसमें इसे डिवाइड होगा ना, तो ये x होगा डिवाइड बाई -2/7 होगा, ये मिलेगा। तो ये मिलेगा तो लोग जानते हैं भाई, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ये सब तो ऊपर चला जाएगा, कुल मिलाकर हमको यहाँ से मिलेगा 7x डिवाइड बाई माइनस में, ये भी r हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। हम लोग एक और r निकाल सकते हैं, इसमें इसे डिवाइड देंगे तो नहीं निकलेगा, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड देंगे तो थर्ड टर्म हो गया 7/2 डिवाइड बाई x, ठीक है। जब इस ऐसा स्थिति में कैसे दिखते हैं, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके नीचे 4 है तो 4 आ जाएगा सबसे ऊपर, तो ये बनेगा इस तरह, तो माइनस में 7 डिवाइड बाई 2x मिलेगा, है ना, ये मिलेगा 2x। अब हम लोग सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड से कह सकते हैं भाई दोनों इक्वल है, नहीं दोनों तो इक्वल है ना, ये भी r का वैल्यू ये भी r का वैल्यू है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कह सकते हैं कि 7x डिवाइड बाई -2 = माइनस में 7 डिवाइड बाई 2x, दोनों सेम है। भाई माइनस माइनस से चलो भाई कट गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ना, कोई उपाय भी नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस x को यहाँ भेजते हैं तो बन जाएगा x², नहीं बनेगा। बाकी जो ध्यान देना, नीचे का x है ऊपर आएगा तो x² बन जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो। अब इधर का 2 वहाँ चला जाएगा, तो पहले से तो भाई उसके पास 2 था ना, ये 7 पहले से था, ये 2 गया, नीचे भी पहले से इसका 2 था, इधर का जो प्लस से मल्टीप्लाई में जो 7 दिख रहा है वो इधर 7 डिवाइड आ जाएगा। समझ में आया बात? yes. तो यहाँ तो सब कट गया, कुछ बचेगा क्या, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, बचा क्या 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि x² का वैल्यू निकला 1। अब 1 निकला तो हम लोग जब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा x = √1। हम लोग जानते हैं रूट से जब कोई भी चीज़ निकलता है तो 2 वैल्यू निकलता है, प्लस वैल्यू है वो माइनस वैल्यू। तो हम लोग से पूछा जा रहा है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आपका क्या निकला, +(-1). इसका मतलब अगर यहाँ +1 रहेगा तब भी जीबी बन जाएगा, और -1 रहेगा तब भी ये जीबी बनेगा। तो ये हम लोग का सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक?